अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली के जरिए मैंडेट चोरी का शोर, 80 से 90 नशिस्तें छीने जाने का इल्ज़ाम, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के तजादात सामने लाने और मुतअद्दिद बार इंतखाबी धांधली की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे के बाद बिलाखिर बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दायर दरखास्त भी दायर कर दी है। बानी PTI की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो आम इंतखाबात की ऑडिट के साथ साथ इसके बाद के नताइज के हवाले से भी ऑडिट करे। बानी PTI की जानिब से दायर दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से यह मुतालबा भी सामने आया है कि जब तक कमीशन अपनी तहकीकात मुकम्मल ना कर ले मौजूदा विफाकी और सूबाई हुकूमतों को काम करने से रोक दिया जाए और कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट बानी PTI की इस्तदा मंजूर कर ले तो एक बहुत बड़ा इंतजामी मसला पैदा हो जाएगा जिसका आइन में कोई हल मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब से यूरोपीय यूनियन की जानिब से भेजे जाने वाले मुबस्सरीन ने आम इंतखाबात के हवाले से अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसमें यूरोपीय यूनियन का कहना है कि हमें इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों समेत मीडिया के लोगों और आम शहरियों पर तशद्दुद की मुतादिद रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। इसके अलावा गिरफ्तारियां बिलखुसूस एक अहम और बड़ी सियासी जमात के कारकुन और हिमायतों की गिरफ्तारी और हब्से बेजा में रखे जाने के हवाले से भी ग्रुप को मुतादिद रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन का अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखना है कि ग्रुप की जानिब से कानूनी फैसलों के बायस उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने में पेश आने वाली दुश्वारियों समेत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सियासी जमात से इंतखाबी निशान लेने के फैसले के असरात भी नोट किए गए हैं। आम इंतखाबात के हवाले से सबसे ज्यादा जिस चीज पर तहफुजात का इजहार किया जा रहा है वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का फर्क है जिसके बायस तहरीक इंसाफ की दावा कर रही है कि उसकी 80 से 90 नशिस्तें फॉर्म 47 के मुताबिक छीन ली गई हैं, जबकि हुकूमती जमात के अपने रहनुमा भी मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में बैठकर इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि उनको फॉर्म 45 और 47 के हवाले से धमकाया भी गया। हाल ही में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने इस बात का इंकशाफ किया कि जब उन्होंने अपने हल्के को खोलने की बात की तो उनको NA 130 यानी जो नवाज शरीफ साहब का हल्का है उस जिसमें नवाज शरीफ साहब कामयाब हुए उसको खोलने की धमकी दी गई। बता दूं आपको कि जब मैंने किसी शख्स से बात की जो इलेक्शन से पहले भी मेरे साथ राब्ते में थे कुछ लोग, मैंने कहा कम से कम यार NA 114 और NA 115 को रिकाउंटिंग ही करा दो, तो उन्होंने फौरी मुझे कहा जी। जहां एक जानिब यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन अपनी रिपोर्ट में आम इंतखाबात के इनेकाद पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, वहीं अमरीका के मावन वजीर खारजा डोनाल्ड लूकक का इस हवाले से बयान सामने आया है। कांग्रेस की खारजा अमूर की कमेटी में पेश किए गए अपने तहरीरी बयान में डोनाल्ड लूक की जानिब से आम इंतखाबात से कबल पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया गया है। डोनाल्ड लूकक अपने तहरीरी बयान में मजीद कहना है कि आलमी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम को मुल्क के तकरीबन आधे हल्के में ऑब्जर्वेशन से रोका गया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और बेज़ाब्तियों और नताइज के हवाले से पहले सिर्फ मुल्क से आवाजें उठ रही थी और अपोजिशन की जानिब से शहादतें आ रही थी, लेकिन अब यह मामला बैनुल अक़वामी सतह पर भी पहुंच चुका है और आलमी दुनिया भी आम इंतखाबात के हवाले से संजीदा खदशात का इजहार कर रही है। ऐसे में इस इत्तेहादी हुकूमत को चलाना कितना मुश्किल होगा, खास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है, अगर उसको टेकअप किया जाता है तो मुल्क में किस किस्म का कोई क्या इंतजामी क्राइसिस पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो हम देख रहे हैं कि उसकी तायद अब इंटरनेशनली भी हो रही है और बड़ी स्ट्रांगली हो रही है। इसको जो हुकूमत में मौजूद जमाते हैं वो कैसे देख रही हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन निसार खोड़ो साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुर्रम शहजाद विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट हमने चलाई है, उनको हरा के कौमी असेंबली में पहुंचे हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं अली गौहर बलोच साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इल्जाम मुसलसल लगा रही है और जो वो कहते हैं कि हमारी 80 से 90 नशिस्तें जो हैं वो छीनी गई हैं, इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, साफ नहीं था, शफाफ नहीं था। सर अब तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ऑब्जर्वर ग्रुप्स आ गए हैं, वो भी तायद करने लग गए हैं। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की बात करें, यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर ग्रुप की बात करें, वो तो सारे के सारे मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं PTI के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि मैं नहीं समझता कि ये तायद इस किस्म की है कि जिस तरह से कि वो कोई PTI वाले जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि PTI वालों का 80 से 90 सीटों वाला जो बयानिया है वो एक झूठ और फ्रॉड पर मबनी है और ये बिल्कुल गलत बात है।
हाँ, इलेक्शन की कुछ जगहों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी तरफ से जो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट्स और पिटीशंस गई हुई हैं वो इनसे ज़्यादा है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा है, कंसर्न ज़्यादा है। हम ये समझते हैं कि नून लीग को भी बाद जगह पर धांधली के ज़रिए हराया गया। ये तो फॉर्म 45 की बात करते हैं। 2018 के इलेक्शन में सफ़ेद चिट्टी पर्चियों के ऊपर रिजल्ट दिए गए थे, फॉर्म 45 दिया ही नहीं गया था। जो इनके पास फॉर्म 45 है सो कॉल्ड, उनकी क्या गारंटी है कि वो असली फॉर्म है, नकली फॉर्म है, कहां बैठ के बनाए हैं? इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे मेजॉरिटी फॉर्म्स को खुद अपलोड किया बाद में। मेरी गुजारिश सुने ना जी, कि ये तो अगर किसी को भी, मुझे या किसी भी पार्टी को, कोई अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई मतलब कंप्लेंट है तो उसके फॉर्म्स मौजूद हैं, ईसीपी मौजूद है, ट्रिब्यूनल मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है। मकसद ये है कि एक खास बयानिया बना के, जिस तरह से पहले मुल्क में लॉकडाउन किए जाते थे, एहतजाज किए जाते थे, जिस तरह से 9 मई का वाकया हो गया, जिस तरह से और इस तरह के वाकयात हुए, अब दोबारा पाकिस्तान किसी भी इस तरह की इश्तिहार आप थोड़ी देर के लिए पीटीआई को छोड़ देना, उनका बयानिया चले गलत है आपने मुस्तरद कर दिया, मैंने मान लिया। यूरोपियन यूनियन ने सर जो रिपोर्ट जमा कराई है, कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स ने जो कहा है, आप जो फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट में ये बात लिखी गई है कि इंटरनेट शट डाउन करके जो फॉर्म्स जिनको ट्रांसफर करना था, जिनको आगे फॉरवर्ड करना था, वो सारा अमल सबोटाज किया गया, जिसकी वजह से इलेक्शन के ऊपर जो नताइज आए उन पर एक सवालिया निशान है। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि आरटीएस सिस्टम तो बंद किया गया था 2018 के इलेक्शन में, और वो भी पूरी कौम के मुबस्सरीन ने कहा था, चीख चीख के कहा था, और आज तक उसकी सदाएं हैं। वो 18 का इलेक्शन चोरी करने वाला और उसका बेनिफिशियरी कौन था? 2018 में सफेद पर्चियां देने वाले कौन थे? इस इलेक्शन में तो मेरा ख्याल है कोई आरटीएस सिस्टम लगा हुआ नहीं था। जहां तक नताइज हैं, कोई आप देख लें कि कोई ऐसा नतीजा जो कि आरोप की तरफ से ऊपर ईसीपी को ना गया हो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरनेट की वजह से कोई मसला बने। कोई मसला नहीं। अच्छा चले अली साहब, मैं जरा शामिल कर लूं खुरम साहब को भी, मैं अगले राउंड में आपकी जानिब दोबारा आती हूं इन इश्यूज को लेकर। आपने कहा कि हमें भी बहुत सारे एक चीज की मतलब जी कि देखिए, पहले तो हमने ये अमेरिका को गालियां देते रहे और ये कहते रहे कि अमेरिकी साजिश है, फिर उन्होंने कहा हमें बाजवा ने गिराया है, फिर उन्होंने पता नहीं किस का नाम लिया। अब ये तरले मिनते जेल में भी बैठकर अमेरिका वालों की कर रहे हैं, और आपको पता है कि इन्होंने जो लोग शहीद हुए हैं उनका जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर तमस्कर उड़ाया गया, इस पे बात जिस तरह से काला धन ये बाहर अपनी कैंपेन्स पर, मीडिया कैंपेन के ऊपर लगा रहे हैं, और इस पे बात करते हैं। जरा इजाजत दें, मैं खुरम साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। ये जो आपको मुबस्सरीन या चंद लोग नजर आते हैं, ये वो पैसा बोलता है आपने नहीं, अली साहब ये भी तो ना करें, खैर पैसा बोलता है। आपने कहा कि पहले आरटीएस बैठा था, इस दफा क्या हुआ? इस दफा ईएमएस ने काम नहीं किया। मैं आती हूँ आपकी जानिब दोबारा। खुरम शहजाद साहब, सर वो कहते हैं ये जो भी सारा आपका बयानिया है कि आपकी 80 नशिस्तें थी, 90 नशिस्तें थी, छीन ली गई, ये सारा फ्रॉड है। वो कहते हैं वही अमेरिका जो कल बुरा था, जो आपकी हुकूमत गिराने का बायस था, आज आप लोग को अच्छा लगने लग गया, आज आप लोग उनकी मिन्नतें करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसा जो इनकी अपनी राय हो सकती है, हर बंदे की एक अपनी राय है। आप किसी की राय के साथ एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को तो नहीं रोक सकते कि आप अपनी राय ना दे, राय का इजहार ना करे। मेरे भाई ने अपनी राय का, अपनी राय का इजहार किया, तो वो इनकी एक राय थी। एक राय मेरी भी हो सकती है, एक आपकी राय हो सकती है, लेकिन हमारी जो राय परवेल करेंगी वो ऑब्वियसली अवाम की करेगी, वो लोगों को करेंगी जो हमारे मुल्क में बैठे हुए अवाम है, 24 करोड़ अवाम है। उनकी राय जो है वो अहमियत रखती है, की बात अहमियत रखती है। आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम पाकिस्तान ने जो मैंडेट दिया, वो एक वाज़ेह अक्सरियत का मैंडेट था। वो पूरी अवाम, पूरा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा हुआ है। अभी यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी जो इनके ऊपर इल्जामात आने शुरू हो गए। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन किस कदर पार्टी बना हुआ है कि 2013 में, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 2013 में जब मखसूस सीटों की बात हुई नून लीग वालों की, तो नून लीग ने अपनी जो मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट दे रखी थी, उनके ऊपर इनको सीट्स ज्यादा मिल गई। इनको सीट्स ज्यादा मिली तो इनकी मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट थी वो कम थी, इन्होंने एडअप करवाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तब इनकी इलेक्शन को, इनकी लिस्ट को ऐड किया। अच्छा, इसकी माजी में मिसाल बड़ी मिलती है, इससे पहले भी एक दफा हुआ। अभी जब हमारे तरफ हुआ, अब जब हम तहरीक इंसाफ के लोग, जब हमने जीत कर
और जब हमने अक्सरियत बनाकर SIC में शमूलियत की और हमने इलेक्शन कमीशन को अपनी मखसूस नशिस्तों के बारे में बताया, सितम ज़रीफी देखिए कि हमें नहीं सर, सितम ज़रीफी नहीं है खुर्रम साहब, सितम ज़रीफी नहीं है। जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उस केस में एक लिस्ट एग्जिस्ट करती थी जिसके अंदर इजाफा किया गया। जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि कोई लिस्ट है ही नहीं सर, लिस्ट नए सिरे से जमा नहीं हो सकती। मैं इधर आता हूँ, बहुत अच्छी आपने बात की, मैं अब इधर आता हूँ जी। अब देखें, कुछ काम जो प्रेसिडेंट्स या नजीर बनते हैं वो तारीख में कभी पहले नहीं हुए होते, वेरी फर्स्ट टाइम भी होते हैं। जैसे कि मैंने वो 2013 की मिसाल दी, ठीक है, उससे पहले ये वाली मिसाल नहीं थी, ये आ गया। अगर हमारी लिस्ट ही जमा नहीं थी तो हमने को गैर कानूनी फेल किया था, गैर कानूनी काम किया। अब सपोज जो 2013 की लिस्ट इन्होंने जमा करवाई और इसमें उन्होंने उसको एनहांस करवाया, इनके साथ ज्यादा MNAs या MPs ऐड हो गए, तो हम भी वो दे तो लिस्ट ही रहे हैं ना, इनहांस करवा रहे हैं ना कि हमारे नहीं सर, आपकी लिस्ट ए एग्जिस्ट नहीं करती, जो लिस्ट बी नहीं आ सकती। यही बात जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जो डाइसेंटिंग नोट है सर, इलेक्शन रूल्स के अंदर कहीं ये बात जो आप बात कर रहे हैं उस तरह का मामला इलेक्शन रूल्स अलाउ नहीं करते, किसी भी कानून के तहत ये बात अलाउड नहीं है। बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि आपको इतनी सीटों के साथ इतनी मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, और अगर 2013 में भी तो नून लीग के साथ कोई ऐसी कदगन नहीं थी, कोई मशरूत नहीं था, या वो मतलब उन्होंने कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आप उसको दोबारा अपनी लिस्ट को दोबारा दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जरा गुफ्तगू में शामिल कर लूं, आपके जज्बे की वैसे मैं कदर करती हूं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, आपकी अपनी जमात की सीनियर लीडरशिप एतराफ कर चुकी है कि गलती हुई है उनसे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं शमूलियत करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी ना तो कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती थी, ना उन्होंने अपनी पार्टी के टिकट पे पूरे मुल्क में कहीं पर इलेक्शन लड़ा था। तो ये बात का एतराफ बात नहीं है, नहीं, वो इस तरह से बात नहीं, इस तरह से बात नहीं। आपकी बात ठीक है, ये भी एक उसके ऊपर इंस्टांस होगा जो आप फरमा रहे हैं। एक इंस्टांस मेरा है, मैं अपना इंस्टांस दे रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ उसके ऊपर कि उसमें दी आ सकती है। अब देखें, इसके ऊपर बेंच बनता, इसके ऊपर कोर्ट को फैसला देती, इसको इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं को बांट दी हैं टिकट सीट्स। हमारी मखसूस सीटें हमें अभी देनी है नहीं देनी, उसके लिए यानी कि मैं ये आर्गुमेंट इसलिए दे रहा हूँ सारा कि इलेक्शन कमीशन तो पहले दिन से पार्टी बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन तो इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि आपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। अच्छा चले, मैं जरा थोड़ा सा आपको गुफ्तगू में शामिल कर लूं, आपकी जानिब आते हैं सर दोबारा, क्योंकि जो आप अभी बात कर रहे हैं ना कोर्ट में लेकर जाएं, तो कोर्ट में ये मसला तो ऑलरेडी चल रहा है। निसार खोड़ो साहब, सर थोड़ा सा ये जो इलेक्शन हुआ है, ये बात हम लोग हमेशा कहते भी हैं, सुनते भी हैं कि इस मुल्क का हर इलेक्शन ही किसी न किसी लेवल के ऊपर, ये सतह पर मुतनाज़ा होता है। लेकिन सर इस दफा इंडिपेंडेंट बैक्ड PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट्स लार्जेस्ट पार्टी सिंगल बनकर आए पार्लियामेंट के अंदर, वो कहते हैं हम इलेक्शन को नहीं मानते। कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स वो कहते हैं जी इलेक्शन बिल्कुल फेयर नहीं हुआ, पाकिस्तान में बड़े सवालिया निशान है। मावन वजीर खारजा अमेरिका के वो कहते हैं जी तहकीकात होनी चाहिए। कॉमनवेल्थ कहता है जी, यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स कहते हैं जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। सर इतने मुतनाज़ा इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत कैसे चलेगी? जनाब आली, आप बात एक करके और दूसरी बात कह गई जी। असेंबली में जितनी भी सीटें हैं वहां उन्होंने क्लियर कट मेजॉरिटी दिखाई है और कोalition हुकूमत बगैर किसी खतरे के वहां कायम है। ठीक है, 200 से ज्यादा पता नहीं कितने वोट उन्होंने दिखाए हैं, और उनके जो सेनेट के नहीं, प्राइम मिनिस्टर के मुखालिफ में, सदारती इंतखाबात में जो मुखालिफ खड़े थे, उसने उस चीज को माना है कि हाँ जी इसमें कोई धांधली नहीं हुई और कोalition ने अपनी पूरी तरह से मेजॉरिटी। और बात दरअसल ये है कि मुझे क्या पता कि किन उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट मिले थे या नहीं मिले थे। PTI तो इलेक्शन में थी नहीं, PTI खड़ी नहीं हो सकी, उनके लोग आजाद खड़े हुए। आजाद ने कहा हमें PTI का सर्टिफिकेट है, मैंने तो अपनी आंखों से कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा। अब ये आजाद लोग आए और उन्होंने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन कर ली जिसकी अपनी तरफ से कोई लिस्ट नहीं दी गई थी और वो इलेक्शन में कुछ जीत नहीं सकी थी, और इस लिहाज से सब कुछ हो गया। ये यूरोपियन यूनियन हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, ये सारी जो भी हैं, इनके कितने ऑब्जर्वर्स आते हैं, वो कितने पोलिंग स्टेशन का दौरा करते हैं, वो किसी जगह आप इस इलेक्शन में कोई मर्डर नहीं हुआ। ऐसे इलेक्शन भी हुए हैं कि जहां लोगों की जान चली जाती है, लेकिन इस इलेक्शन में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। इलेक्शन वाले दिन
इलेक्शन वाले दिन की ही बात करूंगा। उससे पहले जो तशद्दुद हुआ नहीं हुआ वो अलग इशू है, लेकिन वो तो तशद्दुद हुआ, जो बम ब्लास्ट हुए, वो तो हमें डराने के लिए हुए कि जी इलेक्शन की तरफ मत जाओ, लेकिन लोग फिर भी गए और उन्होंने वोट दिया। वोट देने के बाद ये मसले पैदा हुए। यूरोपियन यूनियन, कॉमनवेल्थ, फॉरेन डेलीगेशन जो आते हैं, वो आते कितने हैं? 5 आते हैं या 500 वो आते कहते हैं वीजा ही नहीं दिए गए, आने नहीं दिया गया। फिर आपने जो बात तो कही ना कि वजीर आजम के इंतखाब के अंदर तो सबने कहा धांधली नहीं हुई, बात वजीर आजम के इंतखाब की नहीं है सर, बात जनरल इलेक्शन की है। जब किसी को वीजा नहीं मिला तो उसमें मेरा क्या? उसमें वीजा नहीं मिला तो वो तो फॉरेन ऑफिस है, वो किसी नहीं, को वो वीजा कहते हैं ये भी एक लूप था, एक लूप होल था कि ये इंश्योर किया गया कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ज्यादा तादाद में ना आए पाकिस्तान में। भाई इंश्योर किया गया तो फिर हो सकता है किया हो, लेकिन उनकी कितने हतमी, तो मैं कैसे उनको मानूं? एट रैंडम उन्होंने कुछ चेक किया और लगा दिया इल्जाम के लिए इलेक्शन रद्द चले, करो। तो आप ये कह रहे हैं कि इन रिपोर्ट्स को उस तरह मुस्तनद नहीं माना जा सकता। मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आते हैं। सॉरी, ये मैं ऐसे एग्री नहीं कर रहा हूं। नहीं करते, एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले खोड़ो साहब बात कर रहे थे, अली गौहर बलोच साहब, वो कहते हैं जी आई थोड़े बहुत से थे, वो उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो कितनी कोई मुस्तनद है, वो कहते हैं मैं नहीं मानता। सर आपने अपनी गुफ्तगू में गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए कहा जी कि हम भी कह रहे हैं कि धांधली हुई, तो आप लोग तो खैर एतराफ़ कर रहे हैं इस मौक़िफ़ का कि मुल्क के अंदर धांधली हुई। एक तो पहले मुझे ये उस सवाल तक महदूद रखें जो आप कहना चाहती है। जी जी जी, मैं ये कभी एक मिनट, कभी गैलप पोल आता है जी, हम उस पर कितना एतबार करते हैं? अगर गैलप पोल पे हम एतबार करते तो इमरान खान को मेजॉरिटी मिलती ना, लेकिन मेजॉरिटी नहीं मिली। हम पीपुल्स पार्टी वालों को एक सूबे में दूसरे नहीं मिली। गैलप पोल भी रिलायबल नहीं होता, और ये जो कमेंट्स आते हैं वो कमेंट्स आते हैं इलेक्शन हो जाने के बाद। जब इशू उठा 45 और 47 का, तो फिर मुझे बताया जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कितने फॉर्म 45 जमा हुए, किसका फर्क है 47 में, कहाँ जमा हुए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हुए हैं या नहीं हुए। अभी वो कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट भी इतनी जल्दी तो नहीं करेगी ना, उसको सुनना पड़ेगा, उनकी सबूत देखने पड़ेंगे, बगैर सबूत के कोर्ट भी किसी बात नहीं मानेगी। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो आप बात कर रहे हैं कि पूरा एक अमल है उसको फॉलो किया जाए, इस पर मजीद बात करते हैं। जरा अली साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। अली गौहर बलोच साहब, आपने भी सिर्फ अपनी गुफ्तगू में एक जगह पर कहा जी कि धांधली का तो हम भी कह रहे हैं, बहुत सी नशिस्तों पर हमारे लोगों के खिलाफ जो है वो धांधली की गई। ये धांधली सर किसने की है? आप सब लोग मानते हैं धांधली हुई है, लेकिन मानते नहीं भी है कि धांधली हुई है। ये कुछ बड़ा एक अजीब किस्म का, एक कॉम्प्लेक्स किस्म की इस वक्त सिचुएशन है। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए मुझे मैं जो ये पीटीआई के लोग, जो खैर पीटीआई तो नहीं है, ये वो कौन सी पार्टी है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मतलब एक प्रोपोगंडा, जिस तरह से ये तो डे 1 से बड़े एक्सपर्ट हैं ना, मास्टर हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि जो लोग कल शहीद हुए हैं, ये शहीदों के तो वैसे भी मतलब है, इनके जो नजरियात हैं खुदा न खास्ता मतलब, लेकिन इनकी मैं समझता हूँ कि इस बेहूदगी को किसी ने लगाम तो देनी है ना, कि जो लोग हमारे मुल्क में 9 मई के वाकयात करते हैं, जो लोग हमारे शोधा के मुजस्मों को तोड़ते हैं, जो मुल्क हमारे आइन को जो लोग तोड़ते हैं, जो लोग ये वही लोग हैं ना जो कल तक कहते थे कि तालिबान के साथ मज़ाकरात करो, इनको लाकर इधर इनके दफ्तर खोलो, इनका वाद करो। तो ये दहशतगर्दी तो नहीं के जरिए अब इनकी सूबाई हुकूमत आई है, और आप देख लें कि क्या नताइज सामने आ रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है, मेरा मौक़िफ़ ये है मेरी पार्टी का, कि जिसको जो भी तहफ़्फ़ुज़ है वो प्रोपोगंडे की बजाय, लॉकडाउन की बजाय, इंतशार फैलाने की बजाय वो कंसर्न फोरम पे जाए। मुझे इतराज़ था मेरे इलेक्शन में, मैं कंसर्न फोरम पर गया हूँ, मेरी रिकाउंटिंग हुई है, ठीक है, उसके नतायज आए हैं। इसी तरह से किसी और को है, वो भी कंसर्न फोरम। मैं यही तो अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ, ये किसने धांधली की है सर? सभी सियासी जमातों के खिलाफ हुई है। बिलावल भुट्टो भी शिकायत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, पीटीआई भी कर रही है। मुझे ये बताएं कि केपी के में ये मेजोरिटी लेकर जीते हैं, मतलब आजाद उम्मीदवार के तौर पर, ये जो भी है, उधर मुझे बताएं, उधर इलेक्शन इमाम काबा ने करवाए हैं जाकर।
इसी सिस्टम ने करवाए हैं ना इलेक्शन। क्या केपीके में वो कंट्रोल नहीं हो सकता था और इधर जो मुख्तलिफ जगहों पे कंट्रोल हो गया? ये बात करते हैं अपने पंजाब की, ये बात करते हैं कुछ सिंध के जगहों की। ये तो चाहते हैं कि पूरा मुल्क इनको यरगमाल बना के दे दिया जाए और वो जो भाई साहब जेल में बैठे हुए अपने करतूतों की वजह से वो बाहर आए और वो फिर एक दफा मुसल्लत हो, फिर पाकिस्तान की बहुत सारे केसेस में बरी होते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब बहुत सारे केसेस में बरी होते जा रहे हैं। आज भी 2 केसेस में बरीयत हुई है। कानूनी तौर पे बरी हो, हम वेलकम करते हैं, वो अदालतों के जरिए बरी हो जाएं। हाँ। तो बिल्कुल उनको बरी होने का उनको मतलब इस चीज का तो पूरा हक हासिल है ना, इस पर तो इतराज नहीं किया। अच्छा, ये जो बात है ना कि इंतखाबात में धांधली हुई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, खुर्रम शहजाद साहब थोड़ा सा सर आप लोग जब ये कहते हैं धांधली हुई है, आप लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने दरखास्त दायर की जिसमें आपने कहा है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती सूबाई और विफाकी हुकूमत को काम करने से रोका जाए। सर ये हमेशा आप लोगों के नाकिदीन का ये ख्याल और वो ये समझा जाता है कि आप लोग कोई ऐसी बात जरूर करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि आप लोग सिस्टम सारे को रोकना चाहते हैं, पैरालाइज करना चाहते हैं। नहीं, जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर वक्त के ऊपर इलेक्शन नहीं करवाए थे, उस वक्त पाकिस्तान चला था, पाकिस्तान चलता रहा था, किसी ने पाकिस्तान को रोका था, वहां पे वर्किंग हो रही थी। सर केयरटेकर गवर्नमेंट थी ना, अब तो आप लोग कह रहे हैं चलती हुई हुकूमत को रोक दें। इस्तदा कर रहे हैं ना, उन्होंने सदा की है ना इसकी, जो कि एक कभी इम्कानात हैं। उससे पहले मैं अपने भाई के एक बात करना चाहता हूँ जो मेरे भाई ने अभी बात की दूसरी तरफ से, अली गौर साहब ने। देखें, इन्होंने बात की हमारे लीडर के बारे में, तो ये पूरा पाकिस्तान जानता है, ये पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान के ऊपर क्या केसेस बनाए हुए हैं और क्यों ये केसेस बने हुए हैं, किस वजह से, किस वजह के ऊपर। इमरान खान के ऊपर जो भी पड़ा हुआ इस वक्त, जितनी भरी भी मुसीबत है, परेशानी है, केसेस है, वो उनका मुकाबला कर रहे हैं दलेरी के साथ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर बैठ के। वो कोई मियां नवाज शरीफ की तरह यहाँ से वो भागे नहीं है। मियां साहब भी आ गए हैं सर, वापस बरी हो गए हैं, पैनामा पूरा मसला ही खत्म हो गया, उनका पूरा खानदान बरी हो गया। कैसे आए, उनके किस तरह से उनके अचानक से केसेस को खत्म कर दिया गया और क्या मामला हुआ, ये अवाम सब देख रहे हैं। सर 2-2 4-4 करके आपके जो लीडर है उनके ऊपर भी केसेस खत्म होते जा रहे हैं, फिर कल को आपके नाकिदीन कहेंगे आप लोगों की डील हो गई है, मामला हो गया है। हमारे केसेस हैं ही नजायज हैं, वो सारे खत्म ही होने हैं इंशाल्लाह ताला। हाँ। वो तो मतलब उन्होंने सिर्फ परेशान करने के लिए हमें केसेस किए हुए हैं। आप देखें कि पूरी की पूरी जो पार्लिमान है हमारी, सूबाई लेवल के ऊपर भी और कौमी लेवल के ऊपर भी, कोई हमारा उम्मीदवार ऐसा नहीं है शायद जिनके ऊपर पता नहीं कितनी FIR जो जीत के हुए हैं। कईयों के ऊपर, बेचारों के ऊपर दर्जनों के हिसाब के, बल के हिसाब से उनके ऊपर FIRs हैं। तो आप देखें कि हम कोई दहशतगर्द तंजीम है, हमारा सिर्फ कसूर ये है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान का कसूर सिर्फ ये है कि शायद वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और अच्छा, ये जो अभी दरखास्त दायर हुई है ना, इस पर आपने कहा है कि जी इस्तदा की है। खाली निसार खोड़ो साहब वो कहते हैं हमने खाली इस्तदा की है, लेकिन इस वक्त एक इंप्रेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस चीज को टेकअप करती है तो क्या मुल्क में किसी किस्म का कोई इंतजामी बहरान तो नहीं पैदा हो जाएगा? PTI के नाकदीन कह रहे हैं कि पहले असेंबलियों से बाहर गए, आईनी बहरान पैदा किया, अब इस तरह की जो है वो दरखास्तें करके इंतजामी बहरान पैदा करने की कोशिश है। तो अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो इससे कोई हल कर लेते हैं। जी। जब सारे मेंबरान ने पहले दिन इजलास बुलाने पर अंदर आए और शामिल हुए और ओथ उठाया तो उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट को मान लिया। पीपुल्स पार्टी ने अगर शिकायत की, धांधली की, लेकिन वो फिर भी आ गई तो समझो इलेक्शन को माना। आवाज लीग आ गई तो उन्होंने भी माना, ये आजाद लोग आए तो इन्होंने भी माना, तभी तो आके होते उन्होंने कसम उठाई, वोट उठाया और मेंबर बने। जब कसम उठा के असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, सब में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपने तो मान लिया ना रिजल्ट। बाकी रहा इक्का दुक्का जो भी मसला है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में है, वो कोर्ट में जाए। अब मसले कहाँ क्यों रहे हैं, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं इल्जाम लगा दूं केपी में आपने धांधली की, सिंध में हमने धांधली की, पंजाब में किसी और धांधली का कहते क्यों हो बाबा? इलेक्शन मुश्किल से हुआ है, इलेक्शन कराया है, सियासत को फिर वापस लाए हैं और उसके बात ये कर रहे हैं कि जी वफाकी और सूबाई हुकूमत को काम करने से रोका जाए।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल का काम है आपकी फॉर्म 45, 47 को क्रैश आउट करना। ठीक है, सियासत का उसमें नहीं है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जब पहले दिन असेंबली में आ गए तो फिर इस अमल को मान लिया। मुझे सर एक ब्रेक, जी सर एक ब्रेक ले लो, ब्रेक से वापस आके मजीद इसी इशू पर बात करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। ब्रेक ले रहे हैं आप? जी वेलकम बैक नाजरीन। अली गौहर बलोच साहब, सर ये जो पनामा का सारा मामला जिस तरह हमने देखा कि जिस स्पीड से वाइंड अप हुआ है, चाहे वो मियां साहब का मसला हो, चाहे वो मरियम बीबी का मसला हो, फिर अब हसन हुसैन नवाज साहब का जो सारा मसला है, नाकदीन सर फिर वही कह रहे हैं, अभी आपने खुरम साहब को भी सुना, वो कहते हैं जी धड़ाधड़ जो है वो केसेस बंद होते चले जा रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। गौहर साहब ने कहा है कि जिस तरह का इंसाफ हसन नवाज और हुसैन नवाज को मिला है, हमारी ख्वाहिश है कि ऐसा इंसाफ हमारे बानी चेयरमैन जो है उनको भी मिल जाए। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इनके बारे में तो मैं नहीं जानता कि इनका नॉलेज कितना है कि, लेकिन आपके साथ तो प्रोग्राम करते हुए काफ़ी अरसा, और आपका तो माशाल्लाह टीवी पर एक बड़ा करियर है एक सहाफ़ी के तौर के ऊपर, तो आप जानती होंगी कि आप मुझे बता सकती हैं कि कितने 100 पेशियां मियां नवाज शरीफ साहब ने भुगती, कितने 100 पेशियां मरियम नवाज साहिबा ने इन केसों में भुगती। आप बता सकती हैं कि कितना कितना अरसा इन केसेस के अंदर वो जेलों के अंदर बंद रहे और उनकी जमानतें ना हुई, और ना सिर्फ वो हुए बल्कि हमारी जितनी लीडरशिप थी वो तमाम कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की। इनकी तरह ये तो एक दिन पकड़े जाते हैं, दूसरे दिन इनकी चीखें सुनाई देती हैं, और उन हालात का सब्र और तहम्मुल के साथ काम किया। अगस्त से इमरान खान साहब कैद में है, कुरैशी साहब भी कैद में है, चीखें तो नहीं निकली सर एक दिन में। मेरी गुजार नहीं, हर बंदा इनका रोया, किसी ने ऑडियो रिकॉर्ड कराई, किसी ने वीडियो करवाई। चलो मैं तो लीडरशिप की बात कर रही हूँ ना, चले बाकी तो अच्छा वो जो लीडरशिप है वो, उनको उधर देसी मुर्गे चाहिए, उधर जिम चाहिए, उधर उनको एक्सरसाइज वाली मशीनें चाहिए, वो तमाम चीजें मिल रही हैं। उन्होंने तो उसको बड़ा 5 स्टार होटल का वो मतलब है कि वो मेरे ख्याल स्वीट रूम करार दे दिया है जहां पर वो ठहरे हुए हैं। इसके बावजूद आपको मरियम नवाज साहिबा का जब 90 दिन का रिमांड था तो वो एक अकूबत खाना था नैब का। अगर आप, मैं तो कहूंगा कि आप अपना कैमरा लेकर किसी दिन उन अकूबत खानों का मुआयना करें जहां से नीचे से रोटी फेंकी जाती थी थाली में रख के, आप वो बताएं कि वो खवातीन ने किस बहादुरी के साथ। अच्छा अली गौहर साहब, जैसे आपने खुद कहा कि मैं तो कवर कर रही हूँ बहुत अरसे से इस मुल्क में पॉलिटिक्स को, एंड आई नो जो आप कह रहे हैं, हम तो उस वक्त भी ये बात कहते थे और कहते थे कि गलत हुआ है, ज्यादती हुई है। सवाल सर ये है कि कल आपके साथ हो रहा था, गलत था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। एज पॉलिटिशियंस आप लोग क्यों नहीं मान जाते कि इस मुल्क में ये पहिया गोल गोल घूमता है, आज इनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है जैसा कि वो कह रहे हैं? नहीं देखिए, 9 मई के इनके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। पहली बात तो मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि पनामा का केस किससे छुपा हुआ है। पनामा का ड्रामा रचा के और अकामा के ऊपर सजा दी गई थी, और उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के बेटों की जो सजाएं हैं, जब उसमें मियां साहब भी बरी हो चुके हैं, कितने 100 पेशियों के बाद, कितना अर्सा जेल में रहने, मरियम साहिबा भी हो चुकी हैं, तो उनका तो कोई उसमें तुक ही नहीं बनता। वो तो मतलब है कितने अरसे से वो पाकिस्तान में नहीं आए, उनके अपने कारोबार या रहायशे जो हैं वो बाहर हैं उनके। और दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो केसेस हैं इनके ऊपर तोशा खाना, मुझे पता है तोशा खाना झूठ है, जेली रसीदें इन्होंने बनाई थी कि हमने बनाई थी। जिस दुकान की जेली रसीदें दिखाई कि भाई ये फलां पे हमने बेची है, वो आकर दुकानदारी वो मतलब उसने कहा कि भाई मेरी कैपेसिटी नहीं, मैं इतनी। तो आप ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ केसेस जेन्युइन है? 100% जेन्युइन। मुझे 9 मई के वाकयात आप इनकार करेंगी? हाँ। आप 9 मई के अंदर भी धड़ाधड़ जमानतें होती जा रही हैं, केसेस से लोग बरी होते जा रहे हैं। कितने 190 बिलियन के कितने का वो जो फ्रॉड किया, जिसमें वो प्रॉपर्टी टाइकॉन्स के भी नाम आते हैं जिनके जरिए वो कोई झूठ है। मतलब ये तो इनके ऊपर, इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान की मईशत की तबाह इनकी करप्शन की वजह से हुई ना। अच्छा ये जो करप्शन वाली आप बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इसी से जोड़कर मुझे इजाजत दें, जरा थोड़ा सा खुरम साहब को इस पे शामिल कर लूं। खुरम साहब मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि मरवत साहब ने से उनका ही बयान आप कोट कर दें, इनको सुना दें। जी मैं वही बताने लगी थी खुरम साहब को। मैं केपी के में
के बारे में हुकूमत के उन्होंने कहा कि अरबों रुपए की करप्शन होती रही है, आप इन्हीं के पार्टी के लोगों के। अच्छा खुरम साहब, एक तो इस पे वाकई कमेंट कर दीजिए। ये तो मरवत साहब ने कहा, हम नहीं कह रहे। उन्होंने कहा कि लोगों ने पता नहीं अरबों खरबों बनाए हैं पीटीआई की जो केपीके गवर्नमेंट का जो टेन्योर था उसके अंदर। दूसरा सर, अली अमीन गंडापुर साहब वैसे भी अभी उनके एक वारंट भी जो है वो इशू हुए हैं, वैसे भी कोई ना कोई सवाल उनकी पर्सनैलिटी पर रहता है। वो कहते हैं जी अगर कोई अफसर केपीके में करप्शन करता है उसके सर पर ईंट मारे और मेरा नाम लेकर बताएं कि मैंने कहा ईंट मारने के लिए। सर ये कौन सा तर्ज हुक्मरानी है? अच्छा, उसकी ये एक मिसाल दी जाती है, ये उनके साथ बोलने की। आपने यहाँ पे 2-3 बातें इकट्ठी की, मैं लहदा का इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले जो आपने कही मरवत साहब के बारे में, तो आप एक तो उन्होंने जो जनरलाइज की इस बात को कि करप्शन हुई, कुछ स्पेसिफिक नाम लेना चाहिए था, नाम बात करनी चाहिए थी जो आप यहाँ पे फरमा रही हैं। तो मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ कि आम तौर से होता ये है कि हमारे लीडरान के जो बयानात आते हैं उनको बसा औकात तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। वो मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में, किस प्रीफिक्स में होते हैं और किस स्याको सबाग में होते हैं, वो उनसे हट के उनसे कई दफा बात की जाती है। ठीक है। अगर केपीके में करप्शन की होती, देखिए सबसे पहले केपीके की एक स्टोरी और एक तारीख और एक हिस्ट्री। जब 2013 में पहली दफा इमरान खान साहब की वहां पे हुकूमत बनी और उसके बाद 2018 में दोबारा केपीके के अवाम ने इमरान खान को वोट दिए और भरपूर वोट दिए, और अगर उन्होंने करप्शन की होती, वहां पे गुड गवर्नेंस ना की होती, वहां पे लोगों को फैसिलिटेट ना किया होता जो लायबिलिटी और जिम्मेदारी होती है हुकूमत की, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद 2024 में उनको ये वाला मैंडेट हासिल ना होता। और 2024 में 2018 की निस्बत और 2013 की निस्बत गंडापुर साहब वाली बात पर भी कमेंट कर दें। जो गंडा साहब ने बात की, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक एतमाद दिलाने के लिए अपने लोगों को, जैसे कि इसका ये आप किसी को कहते हैं ना कि आप शेर हो यार, इसका ये मतलब नहीं कि आप सिस्टम बनाना होता है कि ये लोगों को कहना होता है ईंटें उठा के लोगों के सरों पे मारे। मतलब ये तो पहली दफा ही सुना, कहीं ना देखा ना सुना। वो उनकी बहादुरी की मिसाल दे रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि आप खुलकर किसी ऑफिसर के खिलाफ आपको कुछ भी कोई ऑब्जेक्शन है, कोई इतराज है, कहीं पे कोई आप समझते हैं कि करप्शन हो रही है, तो आप उसका खुल के इजहार करें, आप उसको खुल के ओपनली उसको बताएं, उस पर बात करें, आप कमेंट करें। चलिए मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं जरूर इस पे बात करती। आप ये कह रहे हैं कि इनकरेज करने के लिए उन्होंने कहा। खुर्रम शहजाद विर्क साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। निसार खोड़ो साहब मौजूद थे, उनके भी शुक्रगुजार हैं। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।